मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 2023 अब ये समाप्ति की ओर है और 2023 में आपने देखा कि कई सारी वैकेंसियां आई हैं और उन पर ज़बरदस्त बहाली हुआ है। तो 2023 जिस तरह से ज़बरदस्त रहा है, 2024 भी आप लोग के लिए उसी तरह ज़बरदस्त रहने वाला है। 2024 में भी बहुत बड़ी-बड़ी वैकेंसियां आने वाली हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपने देखा था दोस्तों कि 2023 में ढेर सारे टीचरों की बहाली हुई है। लगभग 2.5 लाख टीचर की बहाली हुई है। ठीक है, 2.5 लाख पदों पर टीचर की बहाली हुई है। इसके बाद आपने देखा 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी ये प्रक्रियाएं शुरू हुई है। दरोगा की बहाली हुई है। ठीक है, सिपाही की बहाली भी लटकी हुई है, सिपाही की भी बहाली हुई है। और साथ साथ आपने देखा कि सबसे बड़ी वैकेंसी बीएसएससी का आया है, इंटर लेवल का। ठीक है, तो ये सभी बड़ी वैकेंसियां तो आगे 2023 में, लेकिन 2024 भी कम नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी बहुत सारे पदों पर बहाली निकालने जा रही है। ठीक है, अब ये कौन कौन से पद हो सकते हैं, कब तक बहाली आएगी, इसके लिए योग्यता क्या होगा, सभी पहलुओं पर हम लोग पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सबसे पहली जो वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं कि ये सबसे पहली वैकेंसी जो मैं बात कर रहा हूं ये बीपीएससी से है और ये 17वीं बीपीएससी की बात है। ठीक है, तो 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी आपको लगभग 700 से अधिक पदों पर आएगी, जिसमें एसडीएम के भी इस बार पद होंगे। ठीक है, एसडीएम डीएसपी के पद इस बार होंगे, अच्छे खासे पद होंगे। ठीक है, तो जो लोग एसडीएम पद के लिए आपने 69 बीपीएससी नहीं भरा था, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैकेंसी जून 2024 तक आएगी। कब तक आएगी वैकेंसी? जून 2024 तक आएगी। एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। 30 सितंबर को आपका प्री होगा। मेंस आपके जनवरी में होंगे। जैसा कि आप लोग को जनवरी के फर्स्ट वीक बताया गया है, तो 3 से 6 जनवरी के बीच जो है वो 69 बीपीएससी का प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, सॉरी। इसी तरह से आपका ये 30 सितंबर को पीटी और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका मेंस होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट चाहिए और एज लिमिट जो होता है 20 से 37 वर्ष होता है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अन्य कैटेगरी की बात कर ले तो अन्य कैटेगरी के जिस प्रकार बिहार सरकार के नियमानुसार छूट मिलता है वो सभी मिलेगा। एग्जाम पैटर्न पीटी, मेंस और इंटरव्यू होता है। जो नई आरक्षण व्यवस्था बिहार में लागू हुई है, ये सभी जो भी भर्तियां हैं इसमें नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। ठीक है, ये नई आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत ये बहालियां आने वाली है। तो जो नई आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत बहालियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। तो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी वैकेंसी की बात की जिसमें आपको पदाधिकारी बनने का डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो है 17वीं बीपीएससी और ये जून में आने जा रही है। ठीक है, अब हम लोग और एक बड़ी वैकेंसी की बात कर लेते हैं जिसका आप बड़ी मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है बीएसएससी सीजीएल 4। ठीक है, सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन आपको जनवरी, अगर लास्ट में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर आपका अधिसूचना आ जाएगा। ठीक है, अधिसूचना फरवरी के आसपास में आ जाएगी, तो फिर आपका ये जून में ही आएगा। ठीक है, तो जनवरी या जून, ठीक है, जनवरी या जून में आपका ये मतलब नोटिफिकेशन होने जा रहा है बीएसएससी सीजीएल का। हालांकि जनवरी में ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि पदों की संख्या कितनी है इससे संबंधित ऑलरेडी लेटर दोहराया जा चुका है और ये इसका रिप्लाई जैसे ही आएगा वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, और लगभग 3000 से अधिक पदों पर बहाली होगी, जिसमें एक अभी ही नया संशोधन किया गया है सचिवालय सहायक के पद के लिए। सचिवालय सहायक के पद को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है और ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये पद हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण पद हो गया। इनसे संबंधित जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, इससे देख लीजिएगा, आपको सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होगा, उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष होगा। एग्जाम पैटर्न पीटी और मेंस होता है। ठीक है, ये इसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये आपको जल्द खुशखबरी भी मिलने वाली है। अगली जो वैकेंसी होगी वो टीचर की वैकेंसी होगी। जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में TRE 2.0 संपन्न हुआ है। ठीक है, TRE 2.0 संपन्न हुआ है। अब ये TRE 3.0 जल्द आने वाली है और इसका एग्जाम जो है अगस्त में होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने ये बता दिया था कि अब टीचर की बहाली हर वर्ष होगी और इसका एग्जाम अगस्त में होगा। ठीक है, तो अगस्त जो है 24 में इसका एग्जाम होगा, मतलब जून तक इसका भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। लगभग 10,000 से लेकर 50,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। कब आएगा? जून के आसपास में आएगा, मतलब अभी से तैयारी करें। जो लोग अगर अच्छे एग्जाम नहीं गए हैं उनके लिए भी अच्छी खबर यह है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दें, ठीक है, लोगों को पढ़ाएं, ठीक है, जागरूक करें, शिक्षा प्रदान करें, शिक्षा दान कर सके, तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर से आप तैयार हो जाइए, आपका अगस्त में एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको मालूम है,
अभी आपने एग्जाम दिया है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, प्रत्येक वर्ग के लिए जैसे 1 से 5 के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। उसी तरह आप देखिए 6 से लेके 8 तक का और 9 से लेके 10 तक का, फिर 11 12 का अलग अलग सब का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, इसके अनुसार आपका नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप समझ लीजिएगा, या इस बार के नोटिफिकेशन से आप समझ सकते हैं। उम्र सीमा आपको मालूम है, पीटी एग्जाम ही होता है सिर्फ, इसमें बस पीटी एग्जाम हुआ और मतलब एक एग्जाम और नौकरी पक्की, ठीक है। एक एग्जाम और नौकरी पक्की, तो क्यों ना इस तरह के एग्जाम की तैयारी की जाए, सिर्फ एक एग्जाम, वनडे एग्जाम और नौकरी पक्की। तो ये बड़ी वैकेंसी है। चौथी जो बड़ी वैकेंसी होने वाली है वो बिहार पुलिस में होने वाली है, ठीक है। बिहार पुलिस में 2000 प्लस दरोगा की बहाली और 20,000 प्लस कांस्टेबल की बहाली, ये 2024 में आने जा रहा है और इसका भी नोटिफिकेशन जून महीने तक हो जाएगा, ठीक है। जून महीने तक इसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। दरोगा की 2000 पदों पर और कांस्टेबल की 20,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। क्योंकि आपने हाल ही में बिहार दरोगा की बहाली से संबंधित एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमारे डीजीपी महोदय ने, ठीक है, बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने बताया था कि हर साल दरोगा की बहाली होगी और ये बहाली जो है उसके लिए बाकायदा एक नोटिस भी जारी किया गया था, कितने पद वैकेंट है और कितना पद पर बहाली अगले वर्ष 2024 में होगा। इससे संबंधित भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये पद पर बहाली आ रही है या नहीं। तो आज ही आप लोग देखा कि दरोगा की बहाली का परीक्षा हुआ है, आज आपने देखा। और दरोगा की बहाली में जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है और उनको वर्दी से प्यार है, तो फिर 24 में आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। 24 में आपको लगना पड़ेगा। अगर वर्दी लेना है तो वर्दी के लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत तभी आपका सही दिशा में जाएगा जब आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे और इस 2024 को भुनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष और एग्जाम पीटी मेंस होता है, आप लोग को मालूम है। ये हमारी चौथी बड़ी वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आपका 5वीं बड़ी वैकेंसी है वो है आपको स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी। डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स के अलावा एएनएम, ठीक है, एएनएम, जीएनएम, इन सभी पदों पर 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी, ठीक है। और इससे संबंधित भी ऑलरेडी पेपर में इसका आ गया हुआ है कि इसकी बहाली कब होगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तो चूंकि इसमें बहुत सारे पद हैं तो सबके लिए नोटिफिकेशन में अलग अलग क्वालिफिकेशन आ जाएंगे। उम्र सीमा आप सबके लिए भी अलग अलग होगा और एग्जाम पैटर्न पीटी मेंस हो सकता है, किसी में एग्जाम भी नहीं हो सकता है, तो ये एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग हो सकते हैं सभी के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी बहाली है और आप कितनी बड़ी बहाली है आप खुद समझ सकते हैं जब आपने देखा कि 2.25 लाख टीचर की बहाली हो गई है। उसी तरह से 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में, चूंकि स्वास्थ्य विभाग की हालत काफ़ी खास्ता है और ये प्रोमिस हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने किया है, तो डेफिनेट रूप से ये प्रोमिस आपको पूरा होगा और ये भी बहाली बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और छठी बहाली भी आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो है बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली। इसके लिए, ठीक है, एसटीईटी अभी होना बाकी है। जैसे ही लाइब्रेरियन के लिए एसटीईटी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी होगी तो इतना ध्यान रखिए कि इसका भी नोटिफिकेशन जून तक आएगा, क्योंकि इस बार जो एसटीईटी होने जा रहा है उसमें लाइब्रेरियन का नहीं दिया है, तो अगले बार इसका लाइब्रेरियन का जरूर होगा। और ये लाइब्रेरियन की बहाली हमको लगता है कि TRE 3.0 के साथ होगा, ठीक है, TRE 3.0 के साथ होगा। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि उस समय आप तैयार रहें, प्रिपेयर्ड हो जाए। टीईटी की तैयारी कीजिए और डेफिनेट रूप से आप क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन के अनुसार आएगा और इसमें डीलिव होना जरूरी है, ठीक है। डीलिव लाइब्रेरियन से आपको बैचलर होना जरूरी है, वही पीटी एग्जाम, मतलब एक एग्जाम होगा और एग्जाम आपको नौकरी पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 बड़ी वैकेंसियां थी जो 2024 में आने वाली है और 2024 को अगर आप बेकार जाने देते हैं, खाली जाने देते हैं, तो फिर जान लीजिए कि आने वाले समय में फिर नौकरी प्राप्त करना, नौकरी लेना काफ़ी टफ हो जाएगा। तब आपको झक मारने के अलावा दूसरा कुछ साधन नहीं बचेगा। तो डेफिनेट रूप से आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने एक ग्रुप में किसी में जरूर शेयर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, ताकि हम भी मोटिवेट होकर इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे, ठीक है, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन देते रहे। और अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को नहीं विजिट किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर ही हमारे जो भी अपडेट्स हैं, कोर्सेस हैं, वो यहाँ आते हैं
ठीक है? और इसके अतिरिक्त आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और कोर्स चल रहे हैं। 17वीं यूपीएससी के लिए मैंने जो विजय, ठीक है? विजय पथ सीरीज़ शुरू किया हुआ है। अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेट रूप से कीजिए, वहाँ आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।